हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं मेरिडियन एंड बियरिंग। मेरिडियन जितने तरह के होते हैं उतनी ही तरह की बियरिंग्स होती हैं। तो पहले ये जानना जरूरी है कि मेरिडियन क्या होता है, मेरिडियन से जो बियरिंग्स बनती हैं वो बियरिंग क्या होती है, और मेरिडियन और बियरिंग का मेजरमेंट किस काम में आता है, किस किस तरह की बियरिंग्स होती है और किस किस तरह के मेरिडियन होते हैं, उनके टाइप्स क्या है। तो मैग्नेटिक, ट्रू एंड आर्बिटरी मेरिडियंस और उतनी ही बियरिंग्स, यानी कि ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन एंड आर्बिटरी मेरिडियन, और ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक बियरिंग एंड आर्बिटरी बियरिंग। तो जितने तरह के मेरिडियन होते हैं उतनी ही तरह की बियरिंग्स भी होती है, इस बात को जानना जरूरी है। अब इसको शुरू करने के पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि हम एंगुलर मेजरमेंट चैप्टर में आ चुके हैं, और एंगुलर मेजरमेंट में हमको बियरिंग्स की बहुत जरूरत पड़ेगी। तो बियरिंग क्या है? बियरिंग एक तरह का इंक्लिनेशन है। इंक्लिनेशन किसके साथ? इंक्लिनेशन है किसी भी मेरिडियन के साथ। ठीक है, तो ये तो एंगल ही हुआ। तो एंगल और मेरिडियन में, एंगल और बियरिंग में क्या अंतर है? एंगल किन्हीं भी दो लाइंस, दो रेफरेंसेस के बीच का इंक्लिनेशन है, जबकि बियरिंग किसी मेरिडियन के रेफरेंस में किसी लाइन का इंक्लिनेशन है। इस बात को ध्यान रखिएगा। द डिफरेंस बिटवीन बियरिंग एंड एंगल, एंगल में क्या है कि दो लाइनों के बीच का इंक्लिनेशन, और बियरिंग क्या है? किसी मेरिडियन के रेफरेंस में लिया गया इंक्लिनेशन। तो आइए शुरू करते हैं मेरिडियन एंड बियरिंग। सो लेट्स स्टार्ट विथ मेरिडियन। क्या है मेरिडियन? द फिक्स्ड डायरेक्शन on the surface of the earth with reference to which bearing of survey lines are expressed is called meridian. वो एक फिक्स्ड डायरेक्शन अर्थ के ऊपर जिससे रेफरेंस लेकर हम किसी सर्वे लाइन की बियरिंग को एक्सप्रेस करते हैं, वो मेरिडियन कहलाता है। यानी कि वो रेफरेंस लाइन क्या हो सकती है? वो रेफरेंस लाइन हो सकती है हमारी डायरेक्शंस। डायरेक्शंस क्या है हमारी? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो इसमें हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को प्रिफर करते हैं। तो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन जो है उसको हम क्या कहेंगे? एक नॉर्थ मेरिडियन या ट्रू मेरिडियन। यहाँ ये जानना जरूरी है, हमारी अर्थ स्पेयर शेप की है, तो इसका कहीं ना कहीं नॉर्थ होगा जिसको हम नॉर्थ पोल कहते हैं, कहीं ना कहीं साउथ होगा जिसको हम साउथ पोल कहते हैं। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन कहलाएगी क्या? मेरिडियन। कौन सा मेरिडियन? जो भी, अगर हम ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाएंगे तो ट्रू मेरिडियन हो जाएगा। इसके बारे में हम अभी आगे बात करेंगे। तो बियरिंग क्या है? जैसा मैंने अभी आपको बताया कि द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द रेफरेंस मेरिडियन एंड द सर्वे लाइन मेजर्ड इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन इज कॉल्ड बियरिंग। ठीक है ना? द हॉरिजॉन्टल एंगल बिटवीन द रेफरेंस, यहां पर रेफरेंस की बात हो रही है, रेफरेंस मेरिडियन। अब रेफरेंस, किसी रेफरेंस के उस पर लिया गया इंक्लिनेशन कहलाता है बियरिंग। इसको मैं डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा। टाइप्स ऑफ मेरिडियन एंड टाइप्स ऑफ बियरिंग। तो इतने तरह के मेरिडियन होते हैं: ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन, ग्रिड मेरिडियन एंड आर्बिटरी मेरिडियन। तो जितने तरह के मेरिडियन होते हैं उतने ही तरह की बियरिंग्स होती हैं। ट्रू मेरिडियन सो ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक मेरिडियन मैग्नेटिक बियरिंग, ग्रिड मेरिडियन ग्रिड बियरिंग, आर्बिटरी मेरिडियन आर्बिटरी बियरिंग। तो जितने तरह के मेरिडियन उतने ही तरह की बियरिंग, इसको ध्यान रखिएगा। हमेशा आपसे पूछा जाता है कि बियरिंग्स कितने तरह की होती है, तो जितने तरह के मेरिडियंस होते हैं उतने तरह की बियरिंग होती है। जो मेरिडियन के टाइप्स हैं वही बियरिंग्स के टाइप्स हैं। इसको याद करने का आसान तरीका ये है। क्या है ट्रू मेरिडियन? तो जो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ से लाइन पास हो रही है अर्थ पर, ट्रू नॉर्थ क्या है? वास्तविक पृथ्वी का, अर्थ का हमारी जो नॉर्थ है वो कहलाता है ट्रू नॉर्थ, और जो उसका साउथ है वो कहलाता है ट्रू साउथ। तो ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली एक इमेजिनरी लाइन, वो मेरिडियन कहलाता है ट्रू मेरिडियन। करेक्ट है? The true or geographic meridian at a point is the line of intersection of a plane passing through the true north and south poles and the point with the surface of the earth.
द डायरेक्शन ऑफ द ट्रू मेरिडियन रिमेन कांस्टेंट। कभी भी पृथ्वी का ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ कभी भी परिवर्तित नहीं होगा, और ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को मिलाने वाली लाइन जो रहेगी वो कहलाएगी ट्रू मेरिडियन। और ट्रू मेरिडियन से जो इंक्लिनेशन लिया जाएगा वो, या जो बियरिंग ली जाएगी, वो कहलाएगी ट्रू बियरिंग। द ट्रू बियरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन इज द हॉरिजॉन्टल एंगल दैट लाइन मेक्स विथ द ट्रू मेरिडियन पासिंग थ्रू ऑन ऑफ इट्स एंड्स। यानी कि उस लाइन के पास जो हो रही है उसको हम क्या कहेंगे? ट्रू बियरिंग। सो ट्रू मेरिडियन से पास होने वाली बियरिंग ट्रू ट्रू बियरिंग। मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेट की प्रॉपर्टी आप सभी लोग जानते हैं, क्या होता है मैग्नेटिक मेरिडियन? हम इसी पर वर्क करते हैं, हमारे कंपास जो है इसी पर काम करते हैं। मैग्नेट, मैग्नेट की प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेट की प्रॉपर्टी है कि उसको अगर आप फ्रीली सस्पेंड करेंगे तो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को दिखाता है। ये भी नॉर्थ और साउथ दिखा रहा है, पर ये ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ को नहीं दिखा रहा है। तो चुंबक यानी मैग्नेट जो नॉर्थ दिखाता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक नॉर्थ, और जो साउथ बताता है वो कहलाता है मैग्नेटिक साउथ। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ को मिलाने वाली लाइन क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक मेरिडियन। The magnetic meridian through a point on the ground is the direction taken by freely suspended magnetic needle placed at that point। यानी मैग्नेटिक निडल आपकी जो डायरेक्शन बता रही है नॉर्थ और साउथ की, वो आपका मैग्नेटिक मेरिडियन कहलाएगा। और सिमिलरली मैग्नेटिक मेरिडियन से लिए जाने वाली बियरिंग क्या कहलाएगी? मैग्नेटिक बियरिंग। तो the magnetic bearing of a survey line is the horizontal angle that line makes with the magnetic meridian। यानी कि वह बियरिंग किसी भी सर्वे लाइन की जो मैग्नेटिक मेरिडियन से ली गई है वो मैग्नेटिक बियरिंग कहलाएगी। जो हमारे कंपास है, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि जो हम कंपास यूज करते हैं वो मैग्नेटिक कंपास होते हैं, चाहे वो प्रिज्मेटिक हो चाहे वो सर्वेयर्स हो। इसके बारे में हम आगे वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे। लेकिन जो कंपास है उस पर मैग्नेटिक निडल लगी रहती है और वो मैग्नेटिक नॉर्थ को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम सर्वे वर्क करते हैं तो हमको मैग्नेटिक कंपास से जो नॉर्थ और साउथ मिलता है वो मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट करता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब बात आती है ग्रिड मेरिडियन। ग्रिड, ग्रिड किसको कहते हैं? कुछ वर्टिकल लाइंस, कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलकर एक ग्रिड फॉर्म करती हैं, आप ये जानते हैं। बिल्कुल सही। क्या होता है कि ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ के पैरेलल भी कुछ लाइंस रहती हैं, वो भी डायरेक्शन तो वही रहेगा ना। अगर ये नॉर्थ है तो यहाँ पर भी नॉर्थ है और यहाँ पर भी नॉर्थ है, और यहाँ साउथ है, यहाँ साउथ है और यहाँ साउथ है। तो इसके पैरेलल बनके एक ग्रिड फॉर्म होता है। वो उसके रेफरेंस में ली जाने वाला जो उसको मिलाने वाली लाइंस होती हैं वो कहलाती हैं ग्रिड मेरिडियन। और साइमल्टेनियसली उससे ली जाने वाली बियरिंग्स क्या कहलाएंगी? आपकी ग्रिड बियरिंग्स। State survey maps are based on one or more true meridians of places, so they placed centrally. The north-south lines of the grid are parallel to the line representing the central meridian. The direction of the grid lines along the north-south direction is known as grid meridian. I hope ये बात आपको समझ में आई होगी। यानी कि कई ट्रू नॉर्थ है, एक ट्रू नॉर्थ की लाइन ये, एक ट्रू नॉर्थ लाइन ये, एक लाइन ये। इन लाइनों के रेफरेंस में ली जाने वाली बियरिंग्स क्या कहलाएगी? आपकी ग्रिड बियरिंग। द बियरिंग ऑफ अ सर्वे लाइन referred to and recon from grid lines are called grid bearing। बराबर है? चलिए, आर्बिटरी मेरिडियन। आर्बिटरी मींस मान लेना। यदि मैं किसी चीज को मान लूं कि ये नॉर्थ है तो ये नॉर्थ हो गया, इसके अपोजिट साउथ हो गया, यहाँ ईस्ट हो गया, यहाँ पर वेस्ट हो गया। तो यहाँ ये ध्यान देना जरूरी है कि आर्बिट्री मींस माना हुआ। ये हमको छोटे सर्वे वर्क्स करने के लिए मान लेते हैं कि अगर ये नॉर्थ है, आप ड्राइंग्स बनाते हैं तो आप एक कॉर्नर पर नॉर्थ बना देते हो, क्या वो नॉर्थ है? नहीं, वो आपने मान लिया है कि वो नॉर्थ है। जिस तरह से ड्राइंग्स बनाने के समय आप कॉर्नर पर नॉर्थ मार्क करते हैं, वो एक तरह से आर्बिटरी नॉर्थ होता है। आप सही तरह का नॉर्थ मेंशन करने के लिए, डायरेक्शन बताने के लिए, तो ये माना हुआ नॉर्थ है कि यदि ये नॉर्थ में है तो ये किस दिशा में होगा, जस्ट लाइक दैट। The arbitrary meridian at a point is any well-defined direction between any two points। Well-defined direction है जैसे such as the spire of a church, a well-defined point on the ground, or a tower। चर्च का स्पेयर है
है ना, टावर है, यदि हम उसको नॉर्थ मान लें, उसके रेफरेंस में जो हम बियरिंग्स लेंगे और उस लाइन को हम रेफरेंस लेंगे अगर, तो कहलाएंगे हमारे आर्बिटरी मेरिडियन. Such meridians can be used for local service as they will serve the purpose of a reference direction and the required computation are possible with such data. यदि मैंने मान लिया कि जो टावर है वही नॉर्थ है, अब भले वो किसी भी डायरेक्शन में हो, पर मैंने माना कि अगर ये नॉर्थ है तो इसके रेफरेंस में हम सारी बियरिंग्स ले रहे हैं, तो जो माना हुआ मेरिडियन होता है वो कहलाता है आर्बिटरी मेरिडियन. और सिमिलरली the arbitrary bearing of a line is the horizontal angle between the line direction of the arbitrary meridian through one end of the line. इन आसान भाषा में कहें तो हम आर्बिटरी मेरिडियन के रेफरेंस में ली गई बियरिंग आर्बिटरी बियरिंग होती है. तो कितने तरह के मेरिडियन पढ़े हमने? 3 तरह के. ट्रू मेरिडियन, दूसरा मैग्नेटिक मेरिडियन, तीसरा ग्रिड मेरिडियन और चौथा आर्बिटरी मेरिडियन. और इनसे लेकर जो बियरिंग्स बनेंगी, बेसिकली 3 ही मेरिडियन होते हैं. ग्रिड तो क्या है, ट्रू का ही एक्सटेंशन है. बेसिकली 3 तरह के मेरिडियन होते हैं, ट्रू मेरिडियन, मैग्नेटिक मेरिडियन और आर्बिटरी मेरिडियन. ग्रिड तो क्या है, ट्रू के ही पैरेलल जो लिए गए हैं, तो हम इसको भी मान लेते हैं ग्रिड मेरिडियन, क्योंकि वो भी हमें पता होना चाहिए. बेसिकली हम 3 ही मेरिडियंस को मेन मानते हैं, ट्रू, मैग्नेटिक एंड आर्बिटरी. और उसके रेफरेंस में ली जाने वाली बियरिंग्स कहलाती हैं पर्टिकुलर. ट्रू के लिए ट्रू बियरिंग, मैग्नेटिक के लिए मैग्नेटिक बियरिंग और आर्बिटरी के रेफरेंस में लिए जाने वाली बियरिंग आर्बिटरी बियरिंग. तो ये बात आपको समझ में आई होगी. आगे बढ़ते हैं. इस डायग्राम से समझिए, ये जो नॉर्थ है ये मान लीजिए ट्रू नॉर्थ है, तो ये क्या होगा, इसके अपोजिट साउथ होगा, दाएं तरफ ईस्ट होगा और बाएं तरफ वेस्ट होगा. तो इस नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये एक लाइन है, ये वाली जो लाइन आप देख रहे हैं ये लाइन है, जहां मेरा कर्सर जा रहा है ये लाइन है. अब ये जो लाइन है आपकी, अगर आप इन दोनों का इंक्लिनेशन निकाल, एक लाइन ये है तो इन दोनों के बीच का एक सर्वे लाइन कौन सी है, ये. तो यहां ये देखिए, ये क्या है, ये मैग्नेटिक बियरिंग को दिखा रहा है, चूंकि ये मैग्नेटिक मेरिडियन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये ट्रू मेरिडियन, ये ट्रू नॉर्थ को बता रहा है और ये मैग्नेटिक नॉर्थ को बता रहा है. तो ट्रू नॉर्थ से जो बियरिंग ली जा रही है वो क्या कहला रही है, ट्रू बियरिंग. और जो मैग्नेटिक नॉर्थ से ली जा रही है वो क्या कहला रही है, मैग्नेटिक बियरिंग. और यहां ध्यान दीजिए, इसको मैं आगे भी बताऊंगा कि ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो डिफरेंस है, ये मैग्नेटिक, ये मैग्नेटिक मेरिडियन है और ये ट्रू मेरिडियन है. इन दोनों के बीच की जो जगह है, यानी जो इनके बीच में डिफरेंस है, वो कहलाता है मैग्नेटिक डिक्लिनेशन. इसको अपन डिटेल में बात करेंगे. ये देखिए, ये ट्रू नॉर्थ है, जो कैपिटल एन दिखाई दे रहा है ये ट्रू नॉर्थ है. यहाँ पर एन नहीं लिखा है, एक तिरछी लाइन खींची गई है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है. इससे जो बियरिंग्स ली गई है वो क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग. यहाँ पर आप देखिए, मैं नोशन ऑन करके और अच्छे से बताता हूं आपको. ये देखिए, ये क्या है, ट्रू नॉर्थ, ये क्या है, मैग्नेटिक नॉर्थ. तो ट्रू नॉर्थ से ये बियरिंग ली गई, ये इस, तो ये क्या कहलाया आपका, मैग्नेट ट्रू बियरिंग. और ये वाली क्या कहलाई, मैग्नेटिक बियरिंग. तो ये बात आपको समझ में आई होगी. इस डायग्राम को समझिए, ये ट्रू नॉर्थ है, ये मैग्नेटिक नॉर्थ है, वही बात बता रहा था. अब और अच्छे समझेगा, ये लाइन क्या है, ए बी, ये हमारी सर्वे लाइन है. तो यदि ट्रू नॉर्थ से लिया गया एंगल क्या है, अल्फा, तो अल्फा क्या कहलाएगा, ट्रू बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए. जबकि बीटा क्या है, मैग्नेटिक बियरिंग ऑफ बी फ्रॉम ए. यानी कि ये किसकी बियरिंग दी गई है, ट्रू और मैग्नेटिक. समझ में आई बात? आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी. ट्रू नॉर्थ से जो बियरिंग्स ली गई, इंक्लिनेशन लिया गया, वो कहलाया आपका ट्रू बियरिंग. और जो मैग्नेटिक नॉर्थ से लिया गया तो कहलाया आपका मैग्नेटिक बियरिंग. तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए. तो आज हमने डिस्कस किया मेरिडियन और बियरिंग के बारे में. इसके आगे बियरिंग्स के बारे में हम अगले वीडियो लेक्चर में बात करेंगे. आज के लेक्चर में इतना ही. आप सभी लोगों को इसमें अगर कोई भी डाउट हो तो वो आप कमेंट सेक्शन
या आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पर पूछ सकते हैं। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, बाकी की बात अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।